बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज जुमेरात का दिन है और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से। सुबह मैं बनाने लगी थी नाश्ता और अभी मैंने अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट ही किया था, तो सिर्फ इब्राहिम को भी बना के दिया था। तो नीचे ना कस्टमर आ गए सैलून का भी, क्योंकि मैं साथ ही नीचे काम करती हूँ, तो किसी ने कुछ थोड़ा सा काम करवाना था, आईब्रोज बनवानी थी, तो मुझे फिर अपना नाश्ता जो है ना इधर ही छोड़ के तो नीचे जाना पड़ा। तो बस अभी मैं काम करके ना वो वापस ऊपर आई थी और मैंने यहाँ पे जो है ना टोस्ट बना रही हूँ। फ्रंट टोस्ट जो है ना मुझे बहुत पसंद है। ये जो है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अभी ठंडा मौसम चल रहा है, तो ठंडे मौसम में ना ये गरम गरम फ्रंट टोस्ट बहुत मुझे पसंद है, तो बहुत मैं शौक़ से खाती हूँ। मुझे बचपन से ही ना फ्रंट टोस्ट जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी यही नाश्ता बना दिया था। तो ईमान को जो था ना आज मैंने वो भी स्कूल में अपने लिए फ्रंट टोस्ट ही लेके गई थी, और अपने लिए और मानों के लिए भी मैं यहाँ पे ना बना रही हूँ नाश्ता। और साथ में ना बनाना शेक बनाने लगी हूँ, तो साथ साथ फ्रंट टोस्ट बना रही थी और साथ में फिर जो है ना मैंने ये बनाना शेक की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो बनाना शेक मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो इसमें जो है वाइट चीनी का जो है ना मैं इस्तेमाल नहीं करती। एक तो बनाना जो है वैसे ही मीठे होते हैं, तो शुगर वाइट वाली मैं नहीं इसमें डालती। अगर मुझे फिर भी दिल करे तो फिर मैं इसमें क्या करती हूँ कि 2-4 जो हैं वो खजूरें वगैरह इसमें ना डाल देती हूँ, तो उससे फिर जो है ना टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये जो है ना बहुत मज़े का लगता है। और ना आज क्योंकि मैंने बाज़ार जाने का भी इरादा किया हुआ है, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन आज फाइनली ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि घर का जो है ना बहुत सारा सामान जो है किचन का मेरा आने वाला है, तो आज लाजमी जाऊँगी। तो मुझे यही था, मैंने कहा चलो मैं सुबह के टाइम का ना आज व्लॉग बना लेती हूँ, बाकी दिन की फिर नहीं करूँगी। तो बस ये व्लॉग बनाने के बाद तो फिर शाम में जो है ना वापस आके इसकी एडिटिंग कर लूँगी। वॉइस वगैरह मैंने ये जुमेरात की शाम को ही की है, तो जो है ना आज फिर जो है ना ये मैंने दिन में ये कर लिया था, व्लॉग बना लिया था, क्योंकि फिर इसका बाकी भी जो है ना काम होता है काफ़ी ज़्यादा। इसकी एडिटिंग वगैरह उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, वॉइस पे भी। तो और फिर बाज़ार भी जाना है, तो फिर बाज़ार जाके ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि बंदा आके ना उसके लिए भी व्लॉग बनाए। और फिर मतलब चलो जो है ना इसका बाकी जो एडिटिंग का काम करना होता है वो तो फिर आराम से बैठ के करने के लिए होता है, लेकिन ये है कि थकावट हुई हो ना तो फिर चीज़ों की समझ भी नहीं आती है मुझे। तो साथ साथ मेरा फिर यहाँ पे नाश्ता बन रहा था और फिर मैंने इसमें 2-4 मिल्क शेक के लिए खजूरें डाल ली और ना साथ साथ फिर नाश्ता बना लिया, क्योंकि फिर जो है ना अब इसको ग्राइंड जो है मैं ग्राइंडर में किचन में, तो स्विच वगैरह बोर्ड नहीं लगा हुआ अभी, तो इसको ना फिर मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। तो ना यहाँ पे फिर साइड पे फिर मैंने ग्राइंडर को इधर रख के तो इसको ग्राइंड कर लिया था। तो किचन में ना अभी मेरे बिजली का काम नहीं है, तो मुझे ग्राइंडर वगैरह जब भी चलानी होती है ना, तो फिर मैं इसको यहाँ पे वॉशिंग मशीन वाली साइड पे रख के ना तो अपनी ग्राइंडर को चला लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर वो भी हो गया था, मेरा मिल्क शेक भी बन गया था, और ना मैं साथ साथ किचन की स्लैब साफ़ कर रही थी। फिर ना वो गंदी बहुत बुरी लगती है, वो चाहे ब्रेड ही बन रही हो ना, तो उसके कुछ ना कुछ जो ज़रे हैं ना वो नीचे गिर ही जाते हैं। हाँ, जिस वक्त रोटी वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो उसका भी फिर खुशक आटा काफ़ी ज़्यादा गिरता है, तो वो फिर जो है सफाई में बिल्कुल लास्ट पे एंड पे ही करती हूँ। उसकी सफाई जो है ना वो मैं साथ साथ नहीं करती, तो क्योंकि डस्टिंग वाले कपड़े से ऐसे करें ना तो उसके ऊपर ना पूरा वो आटा लग जाता है, जो कपड़े के साथ ही चिपक जाता है। तो मैं जो अपना डस्टिंग वाला कपड़ा है ना फिर वो 2-3 दिन के बाद धोती हूँ, लेकिन वो फिर ऐसे जब भी हम उठा के किसी चीज़ की डस्टिंग करने लगते हैं ना, तो वो फिर आटा जो है ना वो झड़ता रहता है। तो खैर यहाँ पे मेरा जो है था फेवरेट नाश्ता वो रेडी हो चुका था।
तो मैंने यहाँ पे ना फिर जो मिल्क शेक बनाया था उसको मैंने इधर गिलास में डाल दिया। तो जिस वक्त मेरी बेटी ईमान घर पे होती है ना, तो मेरी बेटी ईमान का और इब्राहिम की ना इस गिलास पे इतनी लड़ाई होती है। ईमान कहती है कि ये गिलास मुझे चाहिए और इब्राहिम कहता है कि ये मुझे चाहिए। तो दोनों की ना आपस में बड़ी इस गिलास पे ना लड़ाई होती है। तो मैं फिर जाहिर सी बात है, जीत जो है वो हमेशा छोटे बच्चे की होती है। तो ईमान को जो है ना वो फिर इब्राहिम को ही ये गिलास देना पड़ता है। तो मैं जो था ना, आज बाज़ार जब गई हूँ ना, तो मैंने क्योंकि ये मैं बाज़ार से आने के बाद वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं जब बाज़ार गई तो मैंने वहीं पे ये वाला गिलास देखा। तो ये मेरा ख़्याल है मैंने 1400 रुपये में दराज से गिलास मंगवाया था, मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के ये मुझे 1400 रुपये में पड़ गया था। तो लेकिन अगर हम बाज़ार से जाके ये ले लेते हैं ना, तो ये हमें फिर काफ़ी सस्ता पड़ता है। मतलब काफ़ी सस्ता तो नहीं, 200-300 रुपये की हमारी जो है वो बचत हो जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि, मतलब मुझे यही था कि, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इस चीज़ की नसीहत आ गई कि नहीं भाई, जब हम कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाने लगते हैं ना, तो फिर लाजमी हमें देख लेना चाहिए कि ये अगर हमें हमारे कहीं करीब स्टोर से मिलती है जहाँ से हम लेके आ सकते हैं, तो हमें फिर उधर से ये चीज़ ले लेनी चाहिए ताकि हमारे वो जो पैसे हैं ना वो बच सकें। तो ये फिर मानो को मैंने नाश्ता दिया था, मैंने कहा चलो आप करो, और फिर मैं जाहिर सी बात है बच्चों को फिर जो है नाश्ता करवाने के बाद मेरी बारी फिर बाद में थी। और यहाँ पे फिर इब्राहिम आ गया था, और ये देखें, ये इसको मिल्क शेक का तो इतना नहीं था, बस ये इसको गिलास का बहुत होता है कि इस गिलास में जो है ना वो मुझे ही पीना है। तो खैर बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता किया, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मामा बहुत अच्छा बना है। और ये हमारे घर में सबका ही फेवरेट है। बस ये है कि हफ़्ते में एक आध दफ़ा जो है ना मैं ज़रूर ये नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो थी वो नाश्ता क्योंकि कर लिया था बच्चों ने, और ये नाश्ता थोड़ा सा हैवी भी होता है, मैंने भी फिर बाद में नाश्ता बना के कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ना किचन की क्लीनिंग कर रही थी, तो यहाँ पे ना मैंने फिर सारी जो स्लैब थी इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। चूल्हे को भी मैं डेली के डेली जो है ना, वैसे तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना अपने चूल्हे को मैं डेली के डेली ही अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। पहले साबुन वाले कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं जो है ना इसे खुश्क कपड़े से कर लेती हूँ। तो ये ऐसे इस तरह से जो ना है माशाल्लाह से चमक सा जाता है चूल्हा भी और किचन भी, तो साफ़ सुथरा सा हो जाता है ना। क्योंकि खाना बनाते हुए ना हम कितनी भी एहतियात से जब खाना बनाते हैं तो ऑयल के कुछ ना कुछ वो ड्रॉप्स भी गिर जाते हैं, और जब हम खाने की भुनाई कर रहे होते हैं, या जैसे मैंने अभी टोस्ट ही बनाया, तो ये कुछ ना कुछ जो है ना वो छींटे ऑयल के पड़ ही जाते हैं। और फिर साथ ही ये जो मेरी किचन की वॉल है ना, इसके ऊपर भी बड़े निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, मैंने ना फिर जल्दी से ये किचन की स्लैब को साफ़ कर लिया सारी को अच्छी तरह से। और मैं ना एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने जब ये किचन की लगवाई थी ना टाइल्स, तो वाइट कलर की टाइल्स मुझे इसलिए भी बड़ी अच्छी लगती हैं कि इससे ना जो किचन है ना वो रोशन रोशन सा रहता है, लाइट लाइट सी शाइन शाइन सी रहती है। तो वाइट कलर वैसे ही मेरा बड़ा फेवरेट है। तो लेकिन किचन की वॉल्स के लिए वाइट टाइल्स जो है ना, ये मैंने देखा है कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। इनको डेली के डेली जो है ना वो लाजिम साफ़ करना पड़ता है। अगर नहीं साफ़ करते तो वो इतने बुरे मतलब निशान लगते हैं ना, तो इस वजह से फिर बाकी डीपली तो जो है इसकी मैं हफ़्ते के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। बाकी डेली रूटीन में हल्का सा जब चूल्हे के ऊपर कपड़ा मारती हूँ तो साथ ही इसके ऊपर दीवार के ऊपर भी मार देती हूँ, ताकि जो ज़्यादा निशान है ना वो नज़र ना आए, बहुत फिर बुरे से लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर अब बर्तनों की बारी आ गई थी। बर्तन भी मैंने साथ ही धो दिए थे, और बर्तनों की मेरी एक ये भी आदत है कि मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो मैं ना बर्तन धोने के बाद इनको ट्रे के ऊपर पहले रखती हूँ, और फिर जब ये थोड़ा सा इनका पानी नितर जाता है ना, तो फिर बाद में इनको ये बर्तनों वाले जो है ना टोकरी उसमें लगाती हूँ। और ना मेरी ये टोकरी भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, तो आज बाज़ार जब जाऊँगी ना तो फिर ये भी ले आऊँगी। इसी तरह से ना घर की कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाने वाली हैं,
तो मैंने सोचा चलो मैं ले ही आती हूँ। तो आज बस जैसे काम कंप्लीट होगा थोड़ा सा फिर रेस्ट करूँगी और फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला बाज़ार से जाके तो ये सामान ले आएंगे। बाज़ार असल में ना हमारे घर से है भी काफ़ी ज़्यादा दूर, तो फिर जो है ना टाइम भी लगता है आने जाने में। और बस इसी तरह से फिर जिस दिन बाज़ार जाती हूँ ना तो फिर जो है वो आके वापसी में कोई हिम्मत नहीं बचती कि मैं काम करूँ। तो खैर यहाँ पे फिर बातों बातों में किचन जो था वो सिंक भी मैंने वॉश कर दिया था, और वाइपर जो है ना किचन के लिए जो होता है वो भी मेरा टूटा हुआ था, और आज ये भी मैं साथ ही ले आऊँगी। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ हो गया है। और जब किचन साफ़ होता है ना तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरा घर ही साफ़ सुथरा हो गया है। तो किचन जो है ना ये मुझे हर हाल में नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। और इस साफ़ सुथरे किचन को देख के एक अजीब सा ही दिल में जो है ना वो खुशी और सुकून सा होता है। तो अब किचन का काम कंप्लीट हो गया था और मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली थी। तो अब यहाँ से ना ये बाहर से मैंने वॉश करना था, क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल ही है ना, तो मैं इसको डेली के डेली ही अपने घर को ना वॉश कर लेती हूँ। हाँ, जब आगे मौसम ठंडा आ जाएगा तो फिर मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ही वॉश करती हूँ। बाकी जो है ना मैं रोज़ाना सुबह झाड़ू लगा के तो फिर तपड़ी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे इधर बाहर किचन में मेरे पास थे, तो इनको मैं बोल रही थी कि आप लोग ना किचन में चले जाओ, और ताकि फिर मैं जो है ना वो आसानी से सारे वॉश कर लूँ, वरना फिर कोई इधर चल रहा होता है कोई उधर, तो वो फिर जो है ना इधर से सफाई जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तो वो फिर पाँव के इधर उधर निशान लगते हैं और गंदे पाँव भी आते हैं। तो फिर इस तरह से जो है ना, और फिर दूसरी बात ये है कि घर भी थोड़ा सा जो है ना छोटा है, तो फिर उसकी वजह से भी ना मुझे ये होता है कि बच्चे बस साइड पे हो जाएं। तो ज़्यादातर तो मेरा यही होता है कि मैं ईमान जो है ना चली जाती है स्कूल, तो फिर और इब्राहिम भी अभी सो रहा होता है। कोशिश मैं ये करती हूँ कि इनके सोते हुए मैं ये काम कर लूँ, वरना फिर मैं क्या करती हूँ इनको कि अगर बच्चे घर पे भी हों तो इनको अंदर टीवी वगैरह लगा देना, तो ये बस वो देखते रहते कार्टून, तो मैं फिर अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है ना वो लाइट गई हुई थी और बच्चे जो थे वो बस मेरी बेटी को ना ये होता है कि मैं मामा के साथ बातें कर लूँ, और फिर जिधर जिधर वो आती है तो इब्राहिम भी फिर उसके साथ साथ ही होता है। तो खैर अभी मैंने बच्चों को फिर अंदर भेज दिया और मैं यहाँ से फिर वाइपर लगा रही हूँ। और आजकल ना इतने ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उनको, मच्छरों की तरह जो छोटे छोटे से होते हैं परवाने, वो इतने आते हैं। हालांकि मैं रात को अपनी लाइट जो है ना अब किचन की बंद कर देती हूँ, वरना मेरी आदत ये थी कि मैं ना किचन की लाइट ऑन करके रखती थी, और फिर रखनी चाहिए, कहते हैं किचन की लाइट ऑन करके रखनी चाहिए। लेकिन ये परवाने इतने ज़्यादा हो जाते थे ना, और बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मुझे इनकी वजह से ना जो लाइट वगैरह थी ना इसको अब बंद करना पड़ता है। तो लाइट जब कम होती है तो फिर ये इतना नहीं, और फिर सुबह के टाइम पे जो है ना इतने ज़्यादा वो मरे हुए पूरे फ्लोर के ऊपर गिरे होते हैं, और इतने वो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा लगता है घर। हालांकि पहले जो है ना ये परवाने इतने नहीं होते थे, मतलब होते थे, लेकिन अभी तो तकरीबन हफ्ता नहीं 2 हफ्ते से मैं नोट कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा कि बस मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो खैर पता नहीं अब ये क्यों है इतने ज़्यादा, मुझे तो अपने घर में बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो यहाँ पे फिर सफाई मेरी हो गई थी और मैंने चप्पलों को भी वॉश कर दिया था। मैंने बाहर के लिए ना अलहदा से चप्पलें रखी हुई हैं और घर के लिए सेपरेट चप्पलें रखती हूँ। और जो घर वाली चप्पलें हैं ना इनको मैं डेली जो है ना वॉश करती हूँ। असल में जो हम घर में चप्पलें यूज़ करते हैं ना ये बाहर नहीं जाती हैं, और बाहर वाली चप्पलें जब अंदर नहीं ना आती तो घर जो है ना हमारा बड़ा ही साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ पे सीढ़ियों में मैंने कोई चंद एक जो है ना पौधे भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पे इतनी इस वक्त लाइट नहीं क्योंकि ऊपर की जो है ना सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद है, और ये भी मैं ये परवानों वगैरह की वजह से ही बंद रखती हूँ। तो वरना ऊपर से अच्छी खासी जो है ना वो लाइट आती है, रोशनी हो जाती है घर में। तो बस इधर तक था मेरा आज का व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएं, और कमेंट्स करके बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
और बस इंशाल्लाह फिर जो है ना आज जब बाज़ार से वापस आऊँगी तो आपके साथ जो है ना अपनी शॉपिंग का व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।